हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जीसस इज़ माय सेवियर। प्रभु यीशु हमारा छुड़ाने वाला है मेरे प्रियो, मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए आज हम इस सुबह के अवसर पर परमेश्वर के चरणों में आते हैं और अपने आप को दीन करते हैं। उसकी दया के लिए हम मांगते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम मांगते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर से सदा हम जुड़े रहेंगे, वचनों द्वारा परमेश्वर से हम बातें करेंगे और परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलेंगे। यह हम आज स्वीकार करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर बहुत भला है। उसकी दया सनातन है मेरे प्रियो, युगानुयुग, पीढ़ी न पीढ़ी वह हमारे लिए रोज़ नई होती रहती है। परमेश्वर का प्रेम हम पर से कभी भी कम नहीं होता मेरे प्रियो। चाहे मनुष्य एक बार परमेश्वर को भूल जाए, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं भूलता है। ऐसा हमारा दयालु पिता है, उसको आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। हे मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने हमें रात भर संभाले रखा, आज का नया दिन दिखा है मेरे प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। आप हमसे वचन द्वारा बात कीजिए मेरे प्रभु, और हमारे जीवन में वो वचन द्वारा कार्य कीजिए परमेश्वर, और आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए मेरे प्रभु, हमें आशीषित कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, आज हम एक वचन पर मनन करेंगे। कुरिन्थियों की पत्री में एक वचन है जो परमेश्वर ने कहा है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई, अब देखो सब नया हो गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, किस नई सृष्टि के बारे में? मेरे प्रियो, वो नई सृष्टि यानी कि हम लोग जो मसीह में परमेश्वर पर विश्वास रखकर उद्धार पाए हुए लोग, हमें परमेश्वर ने नई सृष्टि कहा है मेरे प्रियो। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर में नहीं होते हैं, हम इस दुनिया में होते हैं, तब तक हम दुनिया के रीति रिवाजों के हिसाब से चलते हैं। दुनिया में जो फेस्टिवल लोग मनाते हैं, जैसा लोग एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, जैसे स्वार्थ भरा, एक दूसरे में प्रेम ठंडा हो गया है, एक दूसरे के प्रति घृणा, जलन, ये सब, चोरी, व्यभिचार, लालच और सारे बुरी आदतें, ये सब हम लोग पहले प्रभु में आने से पहले जैविक चीज़ें करते थे मेरे प्रियो। जैसे किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना, चुगली करना, जैसे खासकर हम बहनों को आदत होती है, वैसा सब हम लोग जीते थे मेरे प्रियो। भाई लोग भी अपनी शराब पीना, अपने बीवी बच्चों को मार पीटना, ये सब हम लोग करते थे मेरे प्रियो, जब तक हम मसीह में नहीं थे। लेकिन जब हम मसीह में आ चुके हैं तो हमारा परमेश्वर में नया जन्म होता है मेरे प्रियो। इसीलिए जब तक हम लोग परमेश्वर में नई सृष्टि नहीं होते हैं, तब तक हमारा पूरी तरीके से उद्धार नहीं होता है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में समस्याएं आती रहती है हमारे पुराने स्वभाव के कारण। जब हम मसीह में आ चुके हैं तो हमें पूरी तरीके से, जैसे एक हमारा नए सिरे से जन्म हुआ है, जैसे एक बालक का जन्म होता है, तब उसे उस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। जो वो सुनता है वैसा वो करता है, वैसा वो बनता जाता है। तो आज मेरे प्रियो, हमारा मसीह में एक नया जन्म हुआ है और हम लोग मसीह में नई सृष्टि है। हम अपने आप को एक नए रीति रिवाज से ढाले, वो परमेश्वर के प्रेम द्वारा, परमेश्वर के वचन द्वारा हम खुद को नया बनाए मेरे प्रियो। पुरानी सब बातें हमें भूल जानी चाहिए। उसमें जो हमारा पुराना स्वभाव था, जिसमें हमें बार बार गुस्सा आता था, हम कुड़कुड़ाते थे, हमें हर चीज़ में हम लोग, मन हमारा समाधानी नहीं रहता था, हमें और ज़्यादा चाहिए था। हर चीज़ को हमें पाने की लालच होती थी मेरे प्रियो। हम किसी की भी पीठ पीछे उसकी बुराई करते थे। ये सब बातें हमें मसीह में आने के बाद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये नहीं छोड़ेंगे ना मेरे प्रियो, तो हम पूरी तरीके से परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। और हमारे अपराधों को भी परमेश्वर पूरी तरीके से क्षमा नहीं करता है, क्योंकि जब तक हम इस दुनिया में की चीज़ों को नहीं छोड़ते, तब तक हमारे हाथों से अपराध होते रहते हैं और हाँ, हमें बार बार परमेश्वर से क्षमा मांगनी पड़ती है। लेकिन मेरे प्रियो, ये सब हम तब छोड़ सकते हैं पूरी तरीके से, जब हम मसीह में एक नई सृष्टि बनेंगे।
जब हमारे जीवन की हम लोग एक नई स्टार्ट करेंगे परमेश्वर के वचन से, कि हम सुबह उठने से तो रात को सोने तक जो भी हम दिन भर में काम करते हैं, किसी से मिलना या घर के काम करना, किसी से बातें करना, किसी से कैसा हम व्यवहार करते हैं मेरे प्रियो, वो निश्चित करता है कि हम प्रभु में नई सृष्टि है या नहीं है। जैसे किसी ने हमें कुछ भला बुरा कह दिया तो हमें उसके ऊपर गुस्सा आता है, पहले बहुत आता था लेकिन अभी भी आएगा, लेकिन हमें धीरे धीरे उस गुस्से पर कंट्रोल पाना होगा। परमेश्वर से प्रार्थना करने होगी। जब जब हमें गुस्सा आता है परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे गुस्से की इस आदत को आप यीशु मसीह के नाम में मैं रद्द करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, छुड़ाता हूँ मेरे प्रभु। मुझे आज से गुस्सा नहीं आएगा, मैं आज से शांत जीवन जीऊँगा, मैं आज से किसी पर भी क्रोध नहीं करूँगा, किसी को भी नहीं चिल्लाऊँगा। ऐसा सब मेरे प्रियो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। जब कभी आपका कोई दिल दुख है, आप उसको मन से क्षमा कर दीजिए, तो परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करता है। और हर चीज़ में एक आपके नयापन दिखाई देना चाहिए। जब आपका पूरी तरीके से नया स्वभाव आ जाएगा मसीह का, तब जो आपके घराने के लोग हैं, जो आपके घर में आपको पीड़ा देते हैं, आपको तकलीफ़ देते हैं मेरे प्रियो, वो लोग भी आपको मतलब समझ जाएंगे कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। क्योंकि जो परमेश्वर एक इंसान को बदल सकता है, वो कितनी ज़िंदगियों को बदल सकता है। और जब हमारे जीवन में वो लोग देखेंगे कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है मेरे प्रियो, तो अपने आप परमेश्वर में आएंगे। इसीलिए हमें नई सृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। हम पुराने स्वभाव के साथ किसी को भी सुसमाचार नहीं दे सकते, और वो लोग भी हमारे अंदर कुछ चेंज नहीं आया तो वो लोग भी हम पर विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारा ये दायित्व होता है परमेश्वर के प्रति कि हम नई सृष्टि बने, हम अपने आप को नए विचारों से, अच्छे विचारों से, जैसे परमेश्वर की तरह हम लोग बने, ताकि हम लोगों तक सुसमाचार पहुंचा सके और परमेश्वर का राज्य जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी आए। परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आने से पहले अपने घर में लाइए मेरे प्रियो। जैसा परमेश्वर ने कहा है आप एक दूसरे से प्रेम रखो, वैसा अपने घर में हर किसी से आप प्रेम रखिए और हर किसी से प्यार से बात कीजिए। वो लोग आपको कितना भी टॉर्चर करे, आपको गुस्सा मत आने दीजिए। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, और उनसे प्रेम भरा व्यवहार कीजिए। तो देखिए आपके जीवन में वो समस्या एक पल भर में चली जाएगी और वो लोग आपके साथ अच्छे से व्यवहार करने लगेंगे। उन लोगों को परमेश्वर बदल देगा आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं मेरे प्रियो। बस आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। परमेश्वर ये वचन आपको जीवन में बहुत बहुत आशीषित करे।